नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। हमारे साथ है आज संतराम चौहान जी जो बनौर से हैं, और वीरेंद्र चौहान जी और नरेश चौहान जी। तो आज का जो कार्यक्रम है, हम अभी गुजर कोठे पर हैं और सभी दोस्त लोग बैठे थे यहाँ पे। मुकेश जी हैं, श्याम सिंह जी हैं, काफ़ी लोग हैं। तो चर्चाएं चल रही थी कि मंदिर समिति से जो है मतलब क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इस यात्रा के संबंधित। तो वीरेंद्र जी, आप जो है प्रश्न कीजिए संतराम जी से, क्या कमियां हैं, क्या इसमें अच्छाइयां थी, क्या होना चाहिए, प्लीज़। तो सबसे पहले तो मैं सर से यही पूछना चाहूँगा कि इनकी जो ये चूड़धार सेवा समिति है, जो मंदिर समिति है, उनका जो वर्किंग कल्चर है वो क्या है और कैसे ये समिति जो है वर्क करती है, उसका फंक्शनिंग क्या है। नमस्कार सभी को। मैं संतराम चौहान विकास नगर इकाई का चूड़ेश्वर सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं केंद्रीय कार्यकारिणी में भी सदस्य हूँ चूड़ेश्वर सेवा समिति चूड़धार का। हमारी जो कार्य प्रणाली है उसमें हमारा 2 टाइप की मेंबर्स हैं। एक तो हमारे वार्षिक सदस्य हैं जो 2100 रुपये पर ईयर देते हैं, और दूसरे हमारे आजीवन सदस्य हैं जो एक ही टाइम में 21,000 रुपये देते हैं। उसके बाद हमारा वहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा मुख्य उद्देश्य वहाँ पे लोगों को ठहरने की सुविधाएं देना और उनको भोजन की व्यवस्था करना, और ताकि उनको कोई किसी प्रकार का वहाँ पे समस्या उत्पन्न न हो। इसमें अभी पिछले 2 वर्षों में हमारा काफ़ी बर्फ़ की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। फिर कोविड था जिसमें से हमारा कार्य वहाँ पे निर्माण कार्य था रुक गया था। अभी बहुत सी कमियां थी, वो आप लोग मुझे भी बताएंगे, जो हमारी मैं आगे अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी को भी वो बातें बताऊंगा कि हमारी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो आप लोग भी बताएंगे कि रास्ते में आपको क्या असुविधाएँ रही हैं, वहाँ पे हमारी समिति की ओर से क्या असुविधाएँ रही है, उस विषय में आप भी बताइए हमको कि आपकी कमियाँ रही है। सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो उद्देश्य है वो किसी भी प्रकार से चूड़धार मंदिर की जो सेवा समिति है या जो भी मंदिर समिति है उनको बदनाम करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। ये एक ओपन डिबेट है जिसमें हम लोगों को जो कमियां महसूस हुई है उसके बारे में ही बात करेंगे। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा सर पहले कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं या जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं आप लोग कि पर डे कितने टूरिस्ट आ रहे हैं और ये मंथली कोई मॉनिटरिंग होती है? मॉनिटरिंग होती है, लेकिन अभी इस वक्त जो हमारा इस वर्ष का जो कार्यक्रम था इसमें हम लोग उसमें नहीं थे कि हम लोगों को ठहरा पाए। लेकिन एक जो आपका शिमोग से जो देवता आना था, ये भी एक हमारे लिए एक समस्या थी कि इतने सारे लोगों को वहाँ पे कैसे हमने उनकी व्यवस्था देनी है। तो मॉनिटरिंग के लिए जो हमारे वहाँ वर्कर हैं, बीच बीच में हमारे जो हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे रिटायर्ड डीसी हैं नानटा जी, BM नानटा जी हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। और मॉनिटरिंग सभी जो यहाँ पे निर्माण कमेटी अलग है और जो हमारा ये सेवा समिति को जो सारे कार्यक्रम देखती है वो एक कमेटी अलग है। मैं मानता हूँ कि आप लोगों का उद्देश्य वो नहीं है। आपका उद्देश्य है कि हम भविष्य में किस टाइप से लोगों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। जो सिमोग से जो अभी शिरगुर महाराज जी आने वाले थे, आप लोगों को एडवांस में ही बता दिया हमको लगभग 1 महीना पहले हमारा विकास नगर में मैंने एक हमारी यूनिट्स ने एक वहाँ पे शिरगुल सामान समारोह का आयोजन किया था। उसमें भी हमने आपके जो उसके वजीर जी हैं श्री कंवर सिंह जी, उनको भी हमने बुलाया था। उनको हमने बोला था कि हम कितने लोग जाएंगे, हम लोग जो हम ज़्यादा व्यवस्था दे पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ प्रयत्न करें। उसके लिए हमने पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से सभी को हिमाचल प्रदेश के यात्रियों से निवेदन किया था, अपने सभी यूनिट से निवेदन किया था, कृपया आप 20 तारीख को चूड़धार की अपनी यात्राएं स्थगित कर दें, ताकि शिमोग वाले जो 5-6 लोगों के 3 खतों से जो लोग आए हैं तो 5-6 हज़ार लोगों, उनको कोई किसी किस्म की समस्या उत्पन्न ना हो। कमियां रही होंगी क्योंकि बारिश की वजह से भी हमारी व्यवस्था में कमियां रही होंगी, तो जो कमियां रही मैं आपसे भी निवेदन करूंगा ताकि आप हमें भी बताएं और मैं अपने केंद्रीय कार्यकारिणी को भी इस विषय में बताऊं कि हम लोगों को ये काम आगे करना है। जैसे मैं बात करूँगा उत्तराखंड और हिमाचल की, तो पर्यटन जो है यहाँ पे आजीविका का बोलो लोगों का या मुख्य व्यवसाय है पर्यटन। हमारी जो इकोनॉमी वो पर्यटन पे ही चल रही है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि श्रद्धालुओं को रोकना नहीं चाहिए था। आपको व्यवस्था की जा सकती थी अगर आपके पास रिसोर्सेज होते। आपको हिमाचल के यात्रियों को शायद नहीं रोकना चाहिए था अगर आप वैकल्पिक कोई व्यवस्था कर सकते थे। ऐसा क्योंकि यहाँ पे जो सेंचुरी एरिया है, इधर उधर हमने टेंट के लिए भी व्यवस्था मांगी थी, लेकिन सरकार ने उसके लिए परमिशन नहीं दी। आप लोगों ने प्रयास हाँ, हमने पूरे प्रयत्न किए, लेकिन हमारे लास्ट में फिर ये था कि वो लोग तो 2 दिन बाद भी आ सकते थे,
श्रद्धालुओं को हमारा ये मंशा नहीं कि हम श्रद्धालुओं को बोलेंगे नहीं, मतलब सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा ही दे रही है, एक हिसाब से पर्यटन भी है, बिल्कुल श्रद्धा तो है ही, अपनी बिल्कुल जगह श्रद्धा आस्था है तो, लोगों लेकिन की। यहाँ पे लोग श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। जिनका पर्यटन से कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारी वर्षों से लोगों की यहाँ पे आस्था है जोरदार है। उस विषय में लोग दूर दूर से उत्तराखंड, सिरमौर, आपका शिमला, चौपाल, इवन अब तो आपके अभी कल भी कुछ लोग हरियाणा से भी थे, पंजाब से भी थे। एक और क्वेश्चन करूँगा मैं आपसे। बिल्कुल सर। अब जैसे कि आपने ही बोला है कि आप लोगों को एडवांस में ही बता दिया गया था कि सिमोग से 3000, 4000, 5000 एक नंबर ऑफ पीपल्स मतलब आने वाले हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने नोटिस किया, शायद और लोगों ने भी नोटिस किया होगा, शौचालय वगैरह एक भी वर्किंग कंडीशन में हम लोगों को नहीं मिले, एक भी, वन नॉट अ सिंगल। बिल्कुल उस बारे में आप क्या कहना है? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जब हमारा अभी अधिवेशन था 17 अप्रैल को कुफुई में था हमारा, उस अधिवेशन में भी बात हुई थी कि हम इस वक्त इस साल यात्रा को कोई सुविधाएं नहीं देंगे, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो श्रद्धालुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें थी। उन्हीं दौरान हमारा यहाँ पे जो लिफ्ट पानी होता ऊपर, उसका ट्रांसफार्मर जल गया था, वो है कुफुई सब डिवीज़न से, और जो हमारा लाइट का है वो है सराह से। फिर हमने उसको भी संपर्क किया, उन लोगों ने बेचारों ने 4 दिन में उसको ठीक करके दिया, पानी की व्यवस्था पहुंचा। जो प्लम्बर्स वगैरह है अभी तक भी वो, हमारे पास जो टॉयलेट थे 18 टॉयलेट है, वो अभी तक जो बर्फ़ की वजह से जो पिछले साल सब तहस नहस हो गया था, अभी तक उनको हम नहीं कर पाए। और हमने ये भी प्रयास किया था कि हम जैसे बायो टाइप वाले आते हैं उस टाइप के, तो लेकिन नहीं कर पाए इतनी जल्दी हमारे पास, क्योंकि श्रद्धालुओं इस बार जो 2 साल से श्रद्धालु रुके हुए तो कंटिन्यूस था, और हमको वहाँ पे मौका नहीं मिला किसी कार्य को करने के लिए, निर्माण कार्य को। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, यहाँ जो मैनेजमेंट कमेटी है वो अकाउंटिंग के लिए कुछ रखते हैं, तो वो लोग रजिस्टर या रजिस्ट्रेशन कुछ, कितने लोग आ रहे हैं पर डे? जैसे बिल्कुल हमारे पास जो वहाँ पे एंट्रियाँ होती है, लेकिन उसको एक्यूरेट हम इसलिए नहीं बता सकते। सपोज आप ब्लैंकेट लेने आते हैं हमारे पास, तो हम ज़्यादा रश होने की वजह से एक ही आईडी पे हम 10 लोगों को, लेकिन हम उसमें कैलकुलेट तो कर लेते हैं कि कितने लोग थे, तो उसमें से हो सकता है 10% प्लस माइनस हो जो जाए। मैनेजमेंट में जो इश्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है वो कि रजिस्ट्रेशन में कितने लोग आ रहे हैं, ये मिसमैनेजमेंट इसलिए हो रहा है कि आप लोगों को पता ही नहीं कि आज कितने लोग आने वाले, कल कितने वो लोग तो आने वाले। जी, मतलब इसके लिए कुछ है आपकी मतलब मैनेजमेंट वो कुछ मतलब कर रही है, इस पे कुछ काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे आने के रास्ते 3-4 जगह से, एक नौराधार से आता है जी, ठीक है, एक आपका कुफुई होके तराह होके आता है, दूसरा सराह होके आता है, तो तीनों जगह से अलग अलग लोगों को यहाँ पे मैसेज, एक सिग्नल नहीं है, जिस वजह से आप मैसेज नहीं पहुँच पाता कि वहाँ से कितने लोग आए हैं। ओके ओके। ठीक है, और रास्ते में गांव भी पड़ते हैं, उनमें से ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि ये चूड़धार जा रहा है या रास्ते के लिए जा रहा है। जी जी जी। तो ये हमेशा इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे, या मतलब कभी? ये छुट्टी के दिन, जिस दिन सेकंड सैटरडे या कोई खास, जैसे आपका अमावस्या हो और आपका दूसरा पूर्णिमा हो, उस रात को बहुत ज़्यादा भीड़, लगभग 5000 लोग के आसपास रहते हैं। बाकी अगर हम ओवरऑल सारा वो देखिए, मैं कल बात कर रहा था उनसे कि हमारा इस 1 महीने के अंदर कितना हुआ है, तो लगभग हमने एवरेज लगाया कि पर डे 1000 आदमी के हिसाब से कभी 4000 है, कभी 3000, कभी 500 भी हो सकते हैं। बाकी लैंडमार्क के लिए आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि लैंडमार्क के लिए आप काम कर रहे हैं, आपने वो बिछाया भी है, बिल्कुल बिछाया भी, और दोबारा बट भी उस पे लोग चल नहीं रहे हैं। हाँ जी, ऐसा भी है। तो हम आगे भी यात्रियों से भी हमारा निवेदन ये है कि जो खासकर बच्चे इसमें क्या करते हैं, जो आपका पॉलीथीन वगैरह जगह जगह फेंकते बोतलें, तो उनसे निवेदन है कृपया वो अपने साथ बैग रखें, उसमें इकट्ठा डाल के जहाँ हमारे डस्टबिन हैं या वहाँ या एकत्रित कर दें, ताकि हम उसको डिस्पोजल कर सकें। बड़ी प्रॉब्लम है यही है, और बाकी तो रजिस्ट्रेशन का थोड़ा अगर आप देख लेते हैं, आप मैनेजमेंट जो हाँ, मैनेजमेंट में हम हमारे समिति पूर्ण रूप से प्रयत्न कर रही है। वहाँ पे भी हमारी 2 समितियाँ हैं, एक तो गवर्नमेंट के अंडर है, जो मंदिर कमेटी है वो मंदिर उस गवर्नमेंट के अंडर है, और हमारा जो हमें सेवा समिति, हमारा उद्देश्य है लोगों को सेवाएं देना, उनको वहाँ ठहराने की व्यवस्था करना, उनका भोजन का व्यवस्था जी, करना। और खासकर ठंड वगैरह में ठंड होता कि उसके लिए तो हाँ बिल्कुल प्रयास रहता है कोई भी यात्री बाहर ठंड में ना रहे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो ये कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं ये कोई पत्रकार नहीं है, वीरेंद्र चौहान जी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिचय दिया अपना, लेकिन बताएं कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं, सभी लोग जो बैठे हुए हैं। वीरेंद्र जी। मैं वीरेंद्र सिंह चौहान गोमखत विशाल से हूँ। मैं अभी इंडियन कस्टम्स डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे तमिलनाडु तूतीकोरिन पोर्ट पे पोस्टेड हूँ। बहुत खूब। जी, मैं नरेश चौहान, मैं एयरफोर्स से बिलोंग करता हूँ, और मैं इस समय श्रीनगर में हूँ।
और रियली पैराडाइज ऑन अर्थ लिखा है वहाँ पे एयरपोर्ट पे जब गया था पैराडाइज ऑन अर्थ लिखा, थोड़ी देर पहले ये बात कही थी। तो कमियाँ अपनी जगह, उसको तो इम्प्रूव करते रहना चाहिए, धीरे धीरे होती रहेगी चीज़ें, टाइम बीतेगा तो चीज़ें बनेगी, आप भी सुधार करोगे थोड़ा बहुत बाकी। लेकिन ये भी कोई एक पैराडाइज से कम नहीं था। जब वहाँ पहुँचे तो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छा लगा हमें भी वहाँ पहुँच के। थैंक यू। कुलदीप जी। मेरा नाम कुलदीप चौहान है, मैं ग्राम डेल्टा खत विशाल से हूँ और उत्तराखंड पुलिस में जॉब करता हूँ। प्रेजेंट टाइम में विधानसभा में पोस्टिंग। और सर मेरा एक छोटा बिल्कुल। सर क्या कहते हैं, भविष्य में आने वाले टाइम में मंदिर समिति और जो हिमाचल सरकार है उनका जो रोड मार्ग का चूड़धार तक पहुँचाने के लिए क्या विचारधारा है, मैं जानना चाहता हूँ। इस पे हम लोग बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों हमको इसमें सफलता नहीं मिल रही? क्योंकि ये सेंचुरी एरिया है, इसलिए आपको पता है सेंचुरी एरिया के अलग अलग रूल्स है। हमको टेंट भी नहीं लगाने दिए जा रहे। कभी भी हमने कोशिश की थी कि हम इतने यात्रियों के लिए कहीं जहाँ नीचे ग्राउंड है वहाँ पे या तालाबाग में हम टेंट की व्यवस्था करें, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिल पाई। तो इसके लिए प्रशासन, हमारा काम नहीं है कि हम इसको ट्रैक्स को दूर करें, लेकिन हम उनको सहयोग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य तो केवल मात्र लोगों को वहाँ पे सेवाएं देना है। सर मैं मुकेश चौहान हूँ, डेल्टा खत विशाल से बीएसएफ में जॉब करता हूँ। इस समय कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बाल्टीपुर में कार्यरत हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है बस एक कि जैसे अभी रिसेंटली आपने एक घटना बताई कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल नेचुरली कम हो जाता है जितनी हम हाइट में जाते हैं। हम भी कश्मीर में रहते हैं तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग जो आते हैं ना, उनके लिए मेरा एक आपसे सजेशन भी है, उनके लिए कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए एज ए फर्स्ट एड। तो इसके ऊपर सर आपका कोई आगे इस विषय में हमने प्रशासन से भी रिक्वेस्ट की है और हम अपनी समिति से भी कोशिश करेंगे कि हम अपने लेवल पे भी ये प्रयत्न करें कि मेडिकल ऐड होनी चाहिए। अभी हम दवाइयाँ लगभग हम कुछ दवाइयाँ देते हैं वहाँ पे, जैसे जो, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसा इस किस्म का ट्रेन डॉक्टर नहीं है या फिजिशियन नहीं है ताकि हम उसको कोई ऐसा ऐड दे सके। तो अभी कल भी एक घटना हुई है, उसने उसका बीपी लो हो गया, वो तो हमसे दवाइयाँ मांग रहे थे, लेकिन हम बिना टेस्ट किए, हमारे पास टेस्ट का कोई वो साधन नहीं। सर आपको हिमाचल सरकार से थोड़ा अप्रोच करनी होगी ताकि वो यहाँ पे कोई अगर डॉक्टर ना बैठ सके तो एज ए स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट तो बिल्कुल जो फर्स्ट एड तो दे सके। इस विषय में हमने समिति की ओर से भी रिक्वेस्ट की है हिमाचल सरकार। और दूसरा सर इधर लैंडमार्क होने चाहिए। हाँ, लैंडमार्क जैसे के लिए रिसेंटली आपने घटनाएं बताई है, एक तो डेथ ही होगी और एक 2-3 दिन के बाद मिली है। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा कोई लैंडमार्क होना चाहिए ताकि एक अननोन पर्सन भी आए, वो बोर्ड को देख देख के पहुंच सके अपने डेस्टिनेशन पे। बिल्कुल, इस विषय में भी हम लोग बाकायदा प्रशासन से भी अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम लोग भी समिति वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ओर से भी वो बना के फ्लैक्स बना के जगह जगह लगा सकते, पेड़ों के ऊपर लगाएं। ये हमारा, बल्कि मैं कल ही अपने जो हमारे मैनेजर बाबूराम जी से बात करके आया हूँ कि मैं कुछ फ्लैक्स भेजूँगा जिसमें आपने रोड का जो इंडिकेशन देने की किधर से चौधार कितना, और उसमें डिस्टेंस भी होना चाहिए कितना रहेगा, ताकि श्रद्धालुओं को लगे कि मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न क्या मतलब मैंने जो देखा है सभी चीज़ों के बारे में वीरेंद्र जी ने बात करी, मुकेश जी ने, नरेश भाई और उन्होंने सबने, ये जो पॉलीथीन्स हैं मैं देख रहा हूँ जितने भी रास्ते में कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है और कहीं इधर उधर फेंका हुआ है। इसके लिए मैंने एक देहरादून में देखा था वीरेंद्र जी की मानसी डियर पार्क में जो पैकेट चिप्स का आपको जो है 10 रुपये का मिलता है वो 20 रुपये का मिलेगा, लेकिन 10 रुपये काटे जाएंगे जब आप पॉलीथीन वापस करोगे। तो मतलब एक तो अल्टरनेट हो गया। इसके लिए आपने सोचा कभी जब आते जाते तो तमाम कूड़ा देखते हैं, ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य? हमने कई बार हमारी समिति ने भी प्रयत्न किया कि हमारे जो समिति के लोग जब आते हैं हम बैग साथ लेके उसको कलेक्ट भी करते हैं, लेकिन आपका मुझे अच्छा सुझाव लगा, जैसे DFR की आपने बात बताई, तो अगर हम दुकानदारों से रिक्वेस्ट करें कि आप वो चीज़ 10 की बजाय 20 में देंगे, उसके 10 रुपये तब वापस होंगे जब वो खाली पैक वापस करें। मैं उस बात के लिए अपनी समिति से भी निवेदन करूँगा कि इस विषय में हमको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। और अभी जहाँ तक हमारे डस्टबिन वगैरह है लगभग 2-3 जगह के सिवा कहीं नहीं लगे हुए, और हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम आने वाले 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते में डस्टबिन का निर्माण करवाएं। मेरा एक सजेशन है, आप इसको ले सकते हो अगर आप लोगों को ठीक लगे। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट
और जो भी कोई मंदिर समिति या कोई फेमस मंदिर है उनका जो पोर्टल होता है उस पर वो लोग कितना वैकेंसी अवेलेबल है पोर्टल्स में या अपने यहाँ जो रहने की जो भी व्यवस्था है तो उस हिसाब से आपको टोकन मिलता है। आप एक पोर्टल क्रिएट कर सकते हो कि अगर आपका 500 लोगों का भी अगर आपका एक दिन का अरेंजमेंट है तो अगर मैं आज का आने का प्लानिंग कर रहा हूँ तो मैं मॉर्निंग में लॉगिन करके देख सकता हूँ कि आज कितने लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं जाने के लिए। अगर वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो मैं अपना प्लान पोस्टपोन कर सकता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। उस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट शायद बहुत बेहतर तरीके से हो बहुत सकता है। अच्छा, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन वह सिग्नल नहीं है। नहीं वो आप सराह से मॉनिटर कर सकते हो। सराह से सराह से आप कर सकते हैं, हम ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से अप्रोच कर सकते हो सर। हाँ बिल्कुल, कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस विषय में भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे सिग्नल का आपने देखा होगा बाकी प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट में क्या है फाइन का प्रोविजन है बहुत मिनिमम 50 रुपीज़। लेकिन अगर आप 50 रुपीज़ भी फाइन लगाओगे कोई प्लास्टिक फेंकते हुए अगर कोई आपको दिखता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको मैन पावर भी चाहिए। हाँ मैन पावर चाहिए और उतना हमारे पास नहीं है इस वक्त। हमारे पास जो वहाँ पे व्यवस्था में लगे हुए हैं जो पेड वर्कर्स हैं वो भी बड़ी मुश्किल से वहाँ मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो उनका मानदेय बहुत कम है। लगभग अगर हम एवरेज लगाएं तो उनको पर डे के हिसाब से हम 400 रुपये भी नहीं दे पा रहे और वो काम करते हैं डे एंड नाइट। बाकी जो वेंडर्स हैं जो अपनी शॉप्स वगैरह खोल कर रखें इनको आप सजेशन दे सकते हो, एटलीस्ट ये लोग तो डस्टबिन मेंटेन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम अपने यहाँ पे जगह जगह अभी ना बैनर्स भी लगाएंगे इस विषय में, हम इनको फ्लैक्स वगैरह भेजेंगे कि प्लास्टिक जो है मैक्सिमम मैं इधर देख रहा हूँ इतनी नेचुरल ब्यूटी है, बिल्कुल, प्लास्टिक जो है आने वाले 8 या 10 सालों में बहुत सारी चीज़ों को खत्म कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जब बारिश होगी तो नीचे को ही जाएगा, हाँ बिल्कुल। गलता तो है नहीं। तो ये उससे हमारा जो सराह का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे इससे ज़्यादा नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। तो इसमें हम प्रयत्न करेंगे कि हम इसको रोकने की कोई ना कोई स्थायी समाधान ढूंढें। आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का धन्यवाद सारथी जी, आपने भी हमें को भी अपील कर दो ना और हाँ श्रद्धालु से भी बिल्कुल आप प्रश्न रख सकते हो प्लीज़ वीरेंद्र भाई, वहाँ दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुकेश शर्मा ग्राम देसू से विशालगढ़ से हूँ। मैं MES में जूनियर इंजीनियर हूँ, अभी बिहार में पोस्टेड हूँ। बहुत खूब। मेरा बस श्रद्धालुओं से एक अपील है कि जितना भी प्लास्टिक हो या बॉटल्स हो वो अपना साथ ले जाएं, जहाँ आपको डस्टबिन मिले उसको वहाँ डंप कर दें। मेरा खासकर यही अपील है प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा आपका सुझाव है, और ये हम बार बार हम खुद भी कहते हैं कि कृपया रास्ते में कहीं पे कूड़ा करकट ना फेंके, एक बैग साथ लेके और उसको यथास्थान या तो जाके चूड़धार के जहाँ पे हमारा डिस्पोज करते हैं हम उसको, या जहाँ जहाँ हमारे लगे हुए हैं वो कूड़ादान लगे हुए तो उसमें वो लोग उसको डालें। ये मेरा सभी से निवेदन रहेगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं चाहूँगा कि जिस दिन ये वीडियो डलेगी उस दिन मैं सबको आपको लिंक भेजूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज के जो हमारे जो भी मेंबर्स थे जिन्होंने बात करी बड़े अच्छे प्रश्न थे और आपने अच्छे जवाब दिए उसके, और आशा करते हैं कि आप जो है आगे जो समिति आपकी जो केंद्रीय कमेटी है उस तक बात पहुँचे और कुछ बिंदुओं पर अमल हो, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आए तो हमें बदलाव मिलना चाहिए ताकि हम अगली वीडियो बनाएं और इसको लेके बनाएं, ताकि जो हमने जो बात कही थी हमारा भी मान सम्मान रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।